हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक लॉन्ग पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड क्लास 12th में जो क्वेश्चन नंबर 11 होता है, यानी 11वें नंबर का जो क्वेश्चन होता है, उसमें आपको 10 नंबर मिलते हैं और उसमें आपको एक लॉन्ग पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है। तो इसे मैं आपको सीरीज वाइज कराऊंगा, सीरीज वाइज, जिससे अगर आपके 30 या 40 पैसेज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में उसे आसानी से ट्रांसलेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यह जर्नल एक्सीलेंट जो आपका ग्रामर बुक है, उसी का जो 46 एक्सरसाइज नंबर है अनसॉल्व्ड, उसी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपका पहला सेंटेंस है, जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। तो आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस से प्रेम करते थे। कौन करते थे? जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप यही लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे? प्रेम करते थे। तो पास्ट इंडेफिनिट सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना होता है, तो लव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लव्ड। जवाहरलाल नेहरू लव्ड किससे करते थे? छोटे बच्चों से। तो द छोटे के लिए होता है लिटिल चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन। बहुत प्रेम, तो वेरी मच, वेरी मच। तो इस प्रकार से आपका जो पहला सेंटेंस है इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू लव्ड द चिल्ड्रन वेरी मच। अगला सेंटेंस है, छोटे बच्चों के बीच। छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद तथा आयु को भूल जाते थे। तो पहले से ट्रांसलेट करेंगे, छोटे बच्चों के बीच। के बीच के लिए आप फ्रेंड्स जानते हैं दो प्रीपोजिशन होता है, एक होता है बिटवीन, बिटवीन, और दूसरा होता है आपका अमोंग। अमोंग का यूज दो से अधिक के लिए करते हैं और बिटवीन का दो के लिए। तो दो से अधिक आप अमोंग का यूज करेंगे, तो आप आगे लिखेंगे अमोंग, अमोंग, क्योंकि बच्चे बहुत हैं। छोटे बच्चों के बीच यानी छोटे बच्चे बहुत हुए, तो आप लिखेंगे अमोंग द लिटिल, अमोंग द लिटिल चिल्ड्रन, अमोंग द लिटिल चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों के बीच, अमोंग द लिटिल चिल्ड्रन। अगर दो होता तो फ्रेंड्स आप यहां बिटवीन लिखते। वे अपने पद तथा आयु को भूल जाते थे। ता था ती थी, पास्ट इंडेफिनिट है, देखेंगे तो वे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सम्मान के लिए वे कहा गया है, जो जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखा है। तो आप देखेंगे यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ आपको लिखना होगा ही। तो ही भूल जाते थे। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म लिखेंगे फॉरगॉट, फॉरगॉट। ही फॉरगॉट क्या भूल जाते थे? अपना पद तथा आयु। तो पजेसिव केस आप जानते हैं, ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका हिज। पद के लिए आप जानते हैं रैंक का यूज करते हैं, तो रैंक, रैंक, एंड, और आयु के लिए जानते हैं एज। तो अमंग द लिटिल चिल्ड्रन ही फॉरगॉट हिज रैंक, यानी पद के लिए रैंक, एंड, एज और उम्र। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स आपका, वे छोटे बच्चों के साथ हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। वही पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो वे फिर द्वारा से आप देखें तो ये जवाहरलाल नेहरू के लिए यूज किया गया है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यह प्रोनाउन आप यूज करेंगे ही। ही क्या करते थे? हंसते थे, लाफ्ड, ही लाफ्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स लाफ्ड। उसके बाद कॉमा देंगे। और क्या करते थे? खेलते थे, तो प्लेड। और क्या करते थे फ्रेंड्स? और गीत गाते थे, तो एंड, संग, सेकंड फॉर्म लिखना होगा संग, अ सॉन्ग या द सॉन्ग के साथ। अब देखें तो के साथ के लिए आपको विद का यूज करना है, विद द लिटिल चिल्ड्रन, विद द लिटिल चिल्ड्रन। वे छोटे बच्चों के साथ हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। तो इसे इस प्रकार से आपने ट्रांसलेट किया
ही लाफ्ड वे हंसते थे, प्लेड खेलते थे, एंड और संगा सॉन्ग गीत गाते थे, विद मतलब के साथ, द लिटिल चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों के। इसीलिए तो फिर पहले इसका इंग्लिश लिख लेते हैं, शो, इसीलिए यानी शो, बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे, इसीलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। तो बच्चे के लिए आप लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो चाइल्ड का प्लूरल होता है, चिल्ड्रन कहते थे, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो कॉल्ड, चिल्ड्रन कॉल्ड, चिल्ड्रन कॉल्ड उन्हें, तो उनको, वही उनके लिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है फ्रेंड्स हिम, कॉल्ड हिम, यानी कि सो चिल्ड्रन कॉल्ड हिम, इसीलिए बच्चों ने कहते थे, क्या कहते थे, चाचा नेहरू। चाहे तो आप चाचा नेहरू लिख सकते हैं या फिर अंकल नेहरू, तो अंकल नेहरू। सो चिल्ड्रन कॉल्ड हिम अंकल नेहरू। आपका अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, जब, जब के लिए आप लिखेंगे वैन, जब यानी वैन, जब वह रूस गए थे, वे रूस गए थे यानी रूस जा चुके थे, तो वह के लिए लिखेंगे ही। पास्ट परफेक्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, ही हैड, जाने का थर्ड फॉर्म यानी गो का होता है गॉन, गॉन टू, रूस को कहते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में रसिया, रसिया। When he had gone to रसिया, जब वह रूस गए थे, तब, तो वैन के साथ फ्रेंड्स तब का कोई इंग्लिश नहीं लिखा जाता है, बस कॉमा से बात ले लेते हैं, तो आप यहां कॉमा लगा देंगे, कॉमा। वहां बड़ी शान शौकत से उनका स्वागत हुआ, वहां बड़ी शान शौकत से उनका स्वागत हुआ, किसका स्वागत हुआ, तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा उनका, अर्थात ही, तो आप लिखेंगे ही। और फ्रेंड्स आप जानते हैं पैसिव वॉइस से किसी दूसरे के द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ही पैसिव वॉइस में बनाना होगा ही वॉज वेलकम्ड, ही वॉज वेलकम्ड यानी वेलकम का थर्ड फॉर्म, तो ही वॉज वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया, उनका स्वागत किया गया वहां, तो आप लिख देंगे इसके लिए देयर, ही वॉज वेलकम्ड देयर। कैसे, बड़ी शान शौकत से यानी बड़े ही भव्य तरीके से या बहुत शान के साथ, तो इन अ वेरी, इन अ वेरी, आप चाहें तो ग्रेट मैनर लिख सकते हैं या ग्रेसफुल मैनर, ग्रेसफुल मैनर यानी एक अच्छे ढंग से। तो पूरा सेंटेंस है, when he had gone to Russia, he was welcomed there in a very graceful manner। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है, एक रूसी बालक नेहरू जी से मिलने आया, पहले इतना ही ट्रांसलेट करेंगे, आया, कौन आया, एक रूसी बालक, एक रूसी बालक, तो रसियन बॉय, रसियन बॉय आया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो फ्रेंड आपको यहां सेकंड फॉर्म लिखना होगा वर्ब का, कम का सेकंड फॉर्म होता है कैम, CAME, आर रसियन बॉय कैम, आया, उसका उद्देश्य क्या था, मिलना, तो उद्देश्य के लिए, और वैसे भी ना नीने के लिए आप वर्ब इन्फिनेटिव बनाते हैं, तो टू मीट, या फिर आप चाहें तो सी लिख सकते हैं, सी माने भी मिलना, तो आ रसियन बॉय कैम टू मीट, एक रसियन बॉय यानी एक रूसी लड़का मिलने आया, किससे मिलने आया, नेहरू जी से, तो नेहरू जी, टू नेहरू जी, तो आ रसियन बॉय कैम टू मीट टू नेहरू जी। आगे है परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप बट का यूज करते हैं, तो आप यहां लिखेंगे वट, लेकिन, वट, आप चाहें तो भी को स्मॉल लिख सकते हैं, वट, लेकिन, यानी कि वट, पहरेदारों ने उसे रोक दिया, पहरेदारों ने उसे रोक दिया, आप चाहें तो पहरेदार के लिए द वॉचमैन लिख सकते हैं या फिर द गार्ड्स, रोक दिया, पास्ट इंडेफिनिट है, स्टॉप फर्स्ट फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स स्टॉप्ड, द गार्ड्स
स्टॉप किसे, उसे, तो हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो पूरा सेंटेंस होगा आ रशियन बॉय केम टू मीट टू नेहरू जी बट द गार्ड्स स्टॉप्ड हिम, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक दिया। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बालक जोर जोर से रोने लगा, बालक जोर जोर से रोने लगा, कौन रोने लगा, बालक। तो बालक के लिए लिखेंगे आप द बॉय। लगा, लगी, लगे, आप सभी जानते हैं हम बिगेन का यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे बिगेन। और नानी ने, तो वर्ब इन्फिनेटिव बनेगा तो टू। रोने, तो आप यहां लिखेंगे क्राई। द बॉय बिगेन टू क्राई, जोर जोर से, लाउडली। जोर जोर से के लिए फ्रेंड्स आप लिखेंगे लाउडली। द बॉय बिगेन टू क्राई लाउडली। आपका अगला सेंटेंस है श्री नेहरू तथा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी अपने होटल से बाहर आए। कौन बाहर आए, श्री नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी। यह फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट है। इस प्रकार के आप सेंटेंसेस अच्छी तरह से बना सकते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, ही बिगेन टू रीड, तुम दौड़ने लगे, यू बिगेन टू रन, वह सोने लगा, ही बिगेन टू स्लीप। तो इस सेंटेंस को देखते हैं श्री नेहरू, तो आपका सब्जेक्ट है श्री नेहरू एंड, तथा के लिए आप एंड का यूज करेंगे। उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, तो फ्रेंड्स नेहरू ही का पॉजिटिव केस आप यहां लिखेंगे तो हिज। पुत्री के लिए डॉटर, हिज डॉटर। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अपने होटल से बाहर आए। पास्ट टेंस ऑफ नेटर तो कम का सेकंड फॉर्म लिखना होगा फ्रेंड्स आपको केम। ही यानी कि श्री नेहरू एंड हिज डॉटर इंदिरा गांधी केम आई, बाहर के लिए आप लिखेंगे आउट, या तो आप लिखें ऑफ, आउट ऑफ या आउट फ्रॉम, तो आउट ऑफ ज्यादा बेहतर रहेगा। आउट ऑफ, अपने होटल से। तो फ्रेंड्स आप देखें आपके दो सब्जेक्ट हैं श्री नेहरू और उनकी पुत्री। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों या जो आपके दो नाउन होते हैं तो उनके लिए जो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए थर्ड पर्सन का प्लूरल पॉजिटिव केस यूज करेंगे तो आपको लिखना होगा देयर। तो आप यहां लिखेंगे देयर, और कहां से, होटल से। तो अपने के लिए लिख दिया आपने पॉजिटिव केस देयर, क्योंकि यहां प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, और होटल के लिए आप लिख देंगे होटल। आपका अगला सेंटेंस है लड़के को रोता हुआ देखकर, इतना ही बनाएंगे देखकर, कर या करके। मैंने बताया फ्रेंड्स पार्टिसिपल का यूज करते हैं। सर को देखकर वह भाग गया, सीइंग द स्नैक ही रैन अवे, शेर को देखकर मैं भागने लगा, सीइंग द लॉयन आई रैन अवे या आई बिगन टू रैन अवे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बनाएंगे इसे। तो आपको लिखना होगा देखकर, तो वर्ब होता है आपका सी, उसी में आपको आईएनजी का यूज करना है, सीइंग। किसे देखकर, लड़के को रोता हुआ, तो सीइंग द बॉय, रोता हुआ क्राइंग, सीइंग द बॉय क्राइंग। उसके बाद वे उसके पास गए। तो फ्रेंड्स अभी तो वे आपका केवल नेहरू के लिए आ रहा था, इसीलिए आप प्रोनाउन ही का यूज कर रहे थे। लेकिन अब देखें तो नेहरू भी हैं और उनकी पुत्री भी, तो अब आपको जो प्रोनाउन यूज करना है वह दे करेंगे। तो आपको यहां लिखना होगा वे के लिए आप लिखेंगे यहां फ्रेंड्स दे गए। पास्ट टेंस ऑफ नेटर सेकंड फॉर्म लिखना होगा गो का, तो वेंट, दे वेंट। पास टू, और उसके लिए लिखेंगे आप हिम। तो सीइंग द बॉय क्राइंग दे वेंट टू हिम, वे उसके पास गए। एंड यानी और, उन्होंने पूछा, तो और के लिए आप लिखेंगे एंड उन्होंने, दे प्लूरल है फ्रेंड्स। अब आपका सब्जेक्ट जो है यानी कि आप देख रहे हैं नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी हैं, तो दे
पूछा, पूछा की सेकंड फॉर्म लिखेंगे आप आस्क्ड, आस्क का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड। तो seeing the boy crying they went to him and they asked, उन्होंने पूछा तुम रो क्यों रहे हो, तुम रो क्यों रही हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे क्यों, why are you crying, why are you crying क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच पर सेंटेंस है गाइस, यानी भाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हो। उसने कहा तो ही शेड, उसने कहा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना होगा क्योंकि यह भी डायरेक्ट स्पीच पर ही सेंटेंस है। उसने कहा मैं एक विधवा का पुत्र हूं, मैं एक विधवा का पुत्र हूं या एक विधवा महिला का पुत्र हूं। तो फ्रेंड्स जो विधवा होती है महिला, तो उसके लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं विडो। तो मैं के लिए आई हूं, सिंपल सेंटेंस से कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो आप एज एम आर बहुत बार का यूज करते हैं, तो यहाँ प्रेजेंट में है तो एम, आई एम क्या हूं, एक विधवा का पुत्र, तो अ सन ऑफ विडो, अ सन ऑफ विडो, मैं एक विधवा का पुत्र हूं। तो दे आस्क्ड व्हाई आर यू क्राइंग, यानी उन्होंने पूछा आप क्यों रो रहे हो। ही सेड, उसने कहा आई एम अ सन ऑफ विडो, यानी मैं एक विधवा का पुत्र हूं। अगर फ्रेंड्स आपको वुमेन देखने को मिलता है यानी महिला, तो आप वुमेन नहीं लिखते क्योंकि विडो का मतलब ही होता है एक विधवा औरत। आगे है मैं अपने गांव से चाचा नेहरू से मिलने आया हूं अर्थात आ चुका हूं, यानी एक्शन जो है वो फिनिश हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। मैं सब्जेक्ट है आपका आई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करते हैं, आई हैव यानी मैं आ चुका हूं। अब आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कम, आई हैव कम टू, उद्देश्य है तो फ्रेंड्स नाम लेने के लिए टू मीट नेहरू से, तो टू मीट नेहरू, टू मीट या आप लिख सकते हैं टू मीट चाचा नेहरू, तो टू मीट अंकल नेहरू, टू मीट अंकल नेहरू। तो आई हैव कम टू मीट अंकल नेहरू, मैं अंकल नेहरू से मिलने आया हूं, कहां से, अपने गांव से। तो से के लिए फ्रेंड्स जाओ किसी से अलग होते हैं तो आप प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं, तो यहां भी फ्रॉम लिखना होगा, फ्रॉम अपने विलेज से, तो आपका आई सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग पजेसिव केस आपको माई का यूज करना है, तो माई विलेज। आई हैव कम टू मीट अंकल नेहरू फ्रॉम माई विलेज, आप चाहे तो चाचा नेहरू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मैं ये फूल उन्हें भेंट करूंगा, मैं ये फूल उन्हें भेंट करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो मैं आपका सब्जेक्ट आई, गागी गे, तो आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, तो आई सेल भेंट करूंगा, आई सेल प्रेजेंट, भेंट करने के लिए होता है प्रेजेंट, आई सेल प्रेजेंट उन्हें यानी कि चाचा नेहरू की स्पेशल बात हुई है तो हिम का यूज करेंगे, हिम, आई सेल प्रेजेंट हिम ये फूल, तो दीज फ्लावर्स, आई सेल प्रेजेंट हिम दीज फ्लावर्स। आपका अगला सेंटेंस है बच्चे के प्रेम को देखकर, तो फ्रेंड्स आप एक बार फिर से देख सकते हैं कर या कर के पार्टिसिपल से बनाएंगे, तो सीइंग क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है, सीइंग देखकर, बच्चे के प्रेम को देखकर, तो सीइंग द लव ऑफ चाइल्ड, सीइंग द लव ऑफ चाइल्ड। आर्टिकल इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि फ्रेंड्स एक पार्टिकुलर नाउन के बारे में बताया गया है, इसीलिए वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। जैसे आपसे पूछा भी जाता है, जैसे द हॉनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, तो यहाँ आपको दा लगाना होगा क्योंकि केवल राम की ईमानदारी के बारे में बताया गया है, तो यहाँ बच्चे के प्रेम के बारे में बताया गया है, इसीलिए हमने आर्टिकल द को प्लेस किया है। तो सीइंग द लव ऑफ द चाइल्ड, नेहरू जी बोले, आप लिखे तो नेहरू जी सेड या नेहरू जी स्पोक, तो मैं लिख देता हूं नेहरू जी
स्पोक या सैड, तो सैड लिख देते हैं, सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। मैं चाचा नेहरू हूँ, क्या बोले, मैं चाचा नेहरू हूँ, तो आई एम अंकल नेहरू, आई एम अंकल नेहरू, मैं चाचा नेहरू हूँ, आई एम अंकल नेहरू। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हारे फूल स्वीकार करता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैं स्वीकार करता हूं, तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई, स्वीकार करता हूं तो एस्पेक्ट, आई एस्पेक्ट तुम्हारे फूल, तुम्हारे तो योर फ्लावर्स, योर फ्लावर्स, आई एस्पेक्ट योर फ्लावर्स, मैं तुम्हारे फूल स्वीकार करता हूं। उन्होंने अपना फाउंटेन पेन उस बच्चे को दे दिया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, उन्होंने तो पार्टिकुलर है, फिर से ही लिखना होगा प्रोनाउन आपको, तो ही, दे दिया, गिव का सेकंड फॉर्म लिखेंगे गिव, ही गिव किसे दे दिया, उस बच्चे को, तो दैट चाइल्ड, दैट चाइल्ड, ही गेव दैट चाइल्ड, उन्होंने उस बच्चे को दे दिया, क्या दे दिया, अपना फाउंटेन पेन, अपना ही के अकॉर्डिंग पेज पॉजिटिव केस होगा फ्रेंड्स, हिज फाउंटेन, तो फाउंटेन, फाउंटेन पेन, तो ही गेव दैट चाइल्ड हिज फाउंटेन पेन। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अपने आप से ट्रांसलेट करके अवश्य देखना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं अगर कोई दिक्कत है तो आपको, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।